A 500 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed of is 800 मीटर पर सेकेंड. उसका जो स्पीड गैस एग्जॉस्ट होता है ना, तो उसका स्पीड है 800 मीटर पर सेकेंड. इट गिव एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो ऊपर जा रहा है रॉकेट, उसका एक्सेलरेशन कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट. जो अमाउंट ऑफ गैस निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है पर सेकेंड से टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट, तो कितना है हमको कैलकुलेट करना है. अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड कितना गैस अमाउंट इजेक्ट हो रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है. तो अभी हमारे पास एक रॉकेट है. ओके, रॉकेट नीचे गैस एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर थ्रस्ट प्रेशर, थ्रस्ट फोर्स. तो नीचे कितना टोटल मास है हमारा 500 kg. तो यहाँ पे नीचे mg मास 500 इंटू 10 के तो कितना होता है, इसका ज़्यादा होता है 5000 इंटू 10 करता है तो 50,000 हो जाता है. नीचे टोटल mg वेट हमारा रॉकेट का. तो अभी इस पर दो फोर्स लग रही है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर थ्रस्ट फोर्स. तो इस पर हमको नेट फोर्स इक्वल टू एम ए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. नेट फोर्स इक्वल टू एम ए. एक्सेलरेशन किधर कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो टी एफ थ्रस्ट फोर्स माइनस एम जी इक्वल टू एम ए. तो ये इक्वेशन आएगा इस पर. तो नेट फोर्स का जब इक्वेशन क्या आएगा, नेट फोर्स थ्रस्ट फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. तो एक्सेलरेशन ऊपर कर रहा है तो टी एफ माइनस एम जी आएगा, तो इक्वल टू एम ए. तो अभी टी एफ माइनस एम जी कितना है 50,000 इज इक्वल टू मास कितना है 5,000 इंटू एक्सलेट कितना कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ए जगह 20 आएगा. नेक्स्ट थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू माइनस 50,000 शिफ्ट किया, पॉजिटिव होगा, उधर मल्टीप्लाई 2 5 10 100,000 प्लस 50,000. तो कितना हुआ है टोटल 150,000. थ्रस्ट फोर्स कितना आया 150,000. तो अभी उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे इनटू एक्सपोनेंट में 15 इंटू 10⁻⁴. ओके. नेक्स्ट थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵. इतना थ्रस्ट फोर्स हमारा आया. तो अभी थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी. ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला. वी कब यूज़ करते हैं फॉर्मूला, जैसे कि फोर्स इक्वल टू हम लोग मास इंटू वेलोसिटी. जब हमारा मास वेरिएशन हो रहा है तो वी कांस्टेंट लेके डी एम बाई डी टी फॉर्मूला इक्वेशन यूज़ किया जाता है. जैसे कि अभी बताता हूँ, एफ इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मोमेंटम आया तो डी मोमेंटम वेलोसिटी डिवाइड बाय डी टी. तो अभी यहाँ पे मास डी वी बाय डी टी प्लस वी टी एम बाय डी टी, ये फॉर्मूला आया. तो हमको अभी यहाँ पे मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये वाला आएगा, ये 0 हो जाएगा. तो इसीलिए ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा. थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डी एम. थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी. तो अभी डी एम बाई डी टी ऐसे ही रखे, वी नीचे शिफ्ट कर दो नीचे, तो टी एफ बाई वी हो जाएगा, टी एफ बाई वी. अभी थ्रस्ट फोर्स मुझे पता है कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन डिवाइड बाय वेलोसिटी कितना है हमारा, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी हमारा वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड. तो 800 मीटर पर सेकेंड. इसको कैलकुलेट करो, तो आंसर आएगा
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1.785 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵ तो यहाँ पर 178 यहाँ पे आंसर है, सॉरी 187। वन 187 है इंटू शिफ्ट किया 7.5। ठीक है, 187.5 kg आंसर।